मार्च है। हवा बहुत चल रही है। सीरियस हो थोड़ा। एक स्टेज होती है ना कि तुम तुम ये समझो कि एक स्टेज होती है जब तुम सीरियस होते हो तो वो चीज़ दिखती है। उसके बाद वाली जो स्टेज होती है ना, उसमें तुम सीरियस होते हो तो वो चीज़ दिखती नहीं है। अभी मैं मेरी स्टडीज़ को लेकर के इतनी सीरियस हूँ, बट वो चीज़ यहाँ पे दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं दिख रही है कि मैं मेरी स्टडीज़ को लेकर कितनी सीरियस हूँ। ठीक है, तो आज 14 मार्च है और मेरे बीएससी के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। मैंने सोचा था मैं नहीं जाऊँगी देने, बट फिर भी मैं गई हूँ देने। बहुत कुछ हुआ, ठीक है, जो भी हुआ ठीक है। अभी मुझे फ़िलहाल नीट की टेंशन है बहुत, उस चीज़ का तो बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। कैसे निकलेगी मेरी नीट, क्या होगा, मेरी लाइफ उस पर डिपेंड करती है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट लेकिन मेरे लिए नीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि बस कैसे भी हो मेरी नीट क्रैक हो जाए। आई नो मेरे पास अभी बहुत सारे लेक्चर्स है कवर करने के लिए, और ऊपर से मैंने होली भी नहीं खेली। पता है, मैंने होली नहीं खेली इसलिए कि मैं बीमार हो जाऊंगी, पर फिर भी मैं बीमार हो गई हूँ। कफ, कोल्ड, फीवर सब हो गया है मुझे। मैं 4 दिन से वहाँ पे भी नहीं गई हूँ, लाइब्रेरी भी नहीं गई हूँ। कॉलेज तो जाती ही नहीं हूँ वैसे भी, बट मैं लाइब्रेरी भी नहीं गई 4 दिन से। बस अब ये है कि आई होप निकल जाए नीट। लास्ट 1 मंथ है, अब तक तो लोगों का रिवीजन स्टार्ट हो गया होगा और मेरे लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ, मेरी गलती है, मैंने टीचर्स चूज़ करने में गलती करी। पहले दूसरे टीचर्स के लेक्चर लेती थी, अभी टीचर्स चेंज हो गए मेरे, तो स्टार्टिंग से मुझे सारे लेक्चर्स लेने पड़े। पिछले साल का ये सीन था ना कि पिछले साल मैं यूट्यूब से पढ़ रही थी, बट यूट्यूब पे मुझे पहले नहीं पता था कि यूट्यूब का कंटेंट इतना कुछ खास नहीं होता है। आप जब तक पेड सब्सक्रिप्शंस नहीं लेते हो तब तक कोई मतलब नहीं है चीज़ों का। पहले पता होता तो मैं पहले ही पेड सब्सक्रिप्शंस ले लेती। मुझे नहीं पता था ना, मुझे लगा कि नहीं यूट्यूब से भी हो सकता है, यूट्यूब से हो जाएगा, पर नहीं होता ना। बात वो है, यूट्यूब से नहीं होता है, हमें कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करनी ही पड़ती है। बिकॉज़ आपको नहीं पता है कि आपको ये नहीं पता है कि किस टाइप का पेपर आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बिगिनर हो, फ्रेशर हो। बट लेकिन उनको तो पता है ना, जो टीचर्स हैं, जो 10-10, 15-15 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने इतने पेपर्स देखे, इतने स्टूडेंट्स देखे हैं, तो उन्हें पता है, ऑब्वियस ही बात है, उन्हें पता है कि भाई कैसा पेपर आएगा, किस टाइप का पेपर आएगा, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ानी है, कौन कौन सी नहीं पढ़ानी है। हम तो भाई, हमारा फर्स्ट या सेकंड अटैम्प्ट होता है, हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो बेटर ये होता है कि आप ऑनलाइन कोचिंग में ले लो। और ये बात मुझे 1 साल के बाद समझ में आई, तो मेरा ये सेकंड ड्रॉप हो चुका है। जो सेकंड ड्रॉप में भी मेरे 1 महीना बचा, 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है, और इस सेकंड ड्रॉप में भी मैंने कई सारी गलतियाँ करी हैं, जो मुझे रियलाइज़ भी हुई कि हाँ, ये सारी गलतियाँ नहीं करनी थी, बट जो हो गया सो हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो हम आगे का सोचेंगे, पास्ट में जाके कोई मतलब नहीं है। तो अब बस मेन फोकस इसी चीज़ पे है कि जिन टीचर्स के मैंने लेक्चर्स अब स्टार्ट करें, मैं अनअकैडमी में ही पढ़ रही हूँ, बट अनअकैडमी में भी मैंने जो टीचर्स पहले चूज़ कर रखे थे, उन टीचर्स से मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मुझे उनके लेक्चर्स बार बार देखने पड़ रहे थे। बट अब जो मैंने दूसरे टीचर्स चेंज करे हैं, उनके लेक्चर्स मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, एक ही बार में मेरा हो जाता है। और अभी लेक्चर्स ज़्यादा है तो मैं उनको 1.75 या 1.5 पे अपने हिसाब से देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरे को 700 लेक्चर करने हैं। मैंने पहले लेक्चर्स करे हैं, बट दूसरे टीचर्स के करे हैं। मेरे को सारी चीज़ें पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, बट लेकिन जिन टीचर से मैं अभी पढ़ रही हूँ वो मुझे थोड़ा सा और अच्छे कॉन्सेप्चुअल वे में समझा रहे हैं, तो वो मेरे लिए सही रहेगा। तो अभी मुझे फ़िलहाल मेरा एक ही चैलेंज है,
मुझे पहले एक बार ये प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करने हैं 3-4 दिन के, और मेरी तबीयत सही करनी है। उसके बाद में मेरा एक ही चैलेंज है कि मुझे ये जो 700 लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट करने हैं, और 1 महीने में आराम से हो जाते हैं। 1 महीना नीट में बचा है, बट मैं ये चाहूँगी कि आज तारीख कितनी है, आज 14 है, तो मैं ये चाहूँगी कि 14 अप्रैल भी नहीं कहूँगी मैं, पहले तो 14 का ही सोचा था, बट अब मैं चाहूँगी कि मेरे ये मतलब स्टार्टिंग में ही कंप्लीट हो जाए, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, ताकि क्या होगा ना कि बाकी के टाइम में मैं टेस्ट दूँगी तो क्या मेरे इम्प्रूवमेंट आएगा। तो रिवीजन करने का भी टाइम चाहिए, तो रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर अप्रैल तक कंप्लीट हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। उसके लिए मुझे सुबह शाम पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है। अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, पर फिर भी मैं अभी दिन के 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट कर लेती हूँ। जब मैं लाइब्रेरी होती हूँ तब तो मेरे 10 लेक्चर हो ही जाते हैं, पहले भी हो जाते थे, बट गलती है ना कि दूसरी उसमें मैंने वेस्ट कर दिए थे और अब मुझे वापस करने पड़ेंगे। क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेट इट बी। चलो वापस से स्टार्टिंग कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत नहीं कह सकते इसको, 2 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते। जितनी चीज़ें वो मैंने इतनी बार पढ़ ली है कि अब मुझे मतलब एनसीईआरटी की पूरी एनसीईआरटी ऐसा दिमाग में घूमती है कि ये वाली चीज़ हाँ ये उस जगह लिखी हुई है, ये वाली चीज़ हाँ ये उस जगह लिखी हुई है। बस दिक्कत ये है ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। उस टाइम पे मुझे वो चीज़ें याद नहीं आती है, उसके लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस लगेगी कि मतलब मुझे समझ में आ जाए कि मैं मतलब किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करूँ। मतलब एक नस पकड़ लेते ना अपन क्वेश्चन की कि भाई हाँ इस चीज़ से पता चल जाएगा कि भाई एट द एंड आंसर क्या आना है, वो चीज़ नहीं। बायो तो मेरी हो जाती है, बायो की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बायो मैं आधे घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। मेन दिक्कत है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की, वो हो जाए तो बस बात ख़त्म है। चलो कोशिश तो यही रहेगी कि कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें। मैं वापस जब मेरे ये लेक्चर्स कंप्लीट होंगे तब वीडियो बनाऊंगी अब। ओके, तब तक मैं पढ़ाई करूँगी। बाय बाय। आई होप कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ओके बाय।